मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन आज भी समाज के कई हिस्सों में एक ऐसी सच्चाई है जिसके बारे में खुलकर बात नहीं की जाती। खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए ये हर महीने आने वाली एक ऐसी चुनौती है जिसे वे चुपचाप सहती रहती हैं। भारत में आज भी हर दूसरी महिला सुरक्षित मेंस्ट्रुअल हाइजीन के साधनों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाती है। शहर में जहां लगभग 68% महिलाएं सुरक्षित मेंस्ट्रुअल साधनों का उपयोग करती हैं, वहीं ग्रामीण भारत में ये संख्या घटकर सिर्फ 42% रह जाती है। शिक्षा की कमी, आर्थिक मजबूरी और जानकारी का अभाव, इन सबके कई कारण हैं जिसकी वजह से महिलाएं आज भी पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं। इतना ही नहीं, कई बार इन कपड़ों को खुलकर धूप में सुखाने की जगह भी नहीं मिलती, जिससे संक्रमण का खतरा और बढ़ता जाता है। कपड़ा इस्तेमाल करते थे, इससे बहुत दिक्कत होती थी। मतलब गंदगी भी बहुत होती थी और खुजली वगैरह भी होती थी, इन्फेक्शन फैल जाता था और रगड़ भी लगती थी। पैंटी पहनते थे तो घाव हो जाता था। मेरी 14 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी और गांव में हुई थी शादी। जो मैंने दुख और मुसीबत झेला है वो याद करके आज भी आंखें भर आती है मेरी। कपड़ा ठीक से नहीं मिलता था, पैड के बारे में तो जानकारी ही नहीं थी हमको। शर्ट पैंट जो भी मिले वही काट के चुप्पे से यूज किया जाता था। कुछ इलाकों में महिलाएं आज भी राख, भूसी, बालू या पुराने कपड़ों की पोटली बनाकर इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ऐसे असुरक्षित तरीके महिलाओं को कई गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की ओर ढकेल सकते हैं। लंबे समय तक यह स्थिति बनी रहे तो ये महिलाओं के भविष्य के लिए स्वास्थ्य को और प्रभावित कर सकती है। मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ और मुझे फील्ड पर ज़्यादा टाइम तक लोगों के बीच में रहना पड़ता है। इसकी वजह से मुझे पीरियड्स के टाइम पे जब मैं पैड यूज़ करती थी तो उसको चेंज करने में या वॉशरूम जाने में प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि हर जगह ये सुविधा नहीं मिलती। स्लम एरिया में अधिकतर दिक्कत होती है। अब जब कोठी से छुट्टी आए थे, घर आए थे, तभी बदली थे होगा। तो नहीं देता, बोला गंदा कपड़ा कहाँ फेंकेंगे। हाँ, घरों में काम करने वाली महिलाओं के सामने एक और बड़ी समस्या होती है। जिन घरों में वे काम करती हैं, वहां कई बार उन्हें टॉयलेट इस्तेमाल करने की अनुमति तक नहीं मिलती। ऐसे में पूरे दिन एक ही पैड या कपड़े में काम करना उनकी सेहत के लिए जोखिम बन जाता है। कोठी में काम करने जाते हैं तो सुबह से निकल जाते हैं, कोई लेटरिन बाथरूम तो यूज़ करने नहीं देते, तो बहुत दिक्कत होती थी। तो जब वहाँ जाते थे, रुकते थे, तो मुझे दाने हो जाते थे और गर्मी में बहुत सारी दिक्कतें होती थी। बगलें कट जाती थी और दाने निकल आते थे और कपड़े चेंज करने में सोचना पड़ता था कि हम कहाँ जाएं। एक तरफ जहां सुरक्षित विकल्पों की कमी, वहीं दूसरी तरफ सैनिटरी पैड से पैदा होने वाला कचरा पर्यावरण के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। भारत में हर साल करीब 12 अरब सैनिटरी पैड कचरे में बदल जाते हैं और एक साधारण पैड को मिट्टी में खत्म करने में 500 साल लग जाते हैं। 2500 महिलाओं में से 70% महिलाएं, मानी 10 में से 7 महिलाएं इसका इस्तेमाल करती हैं और ये हम आपको फ्री में देंगे। से आप लेके आइए 500 से 700। इन्हीं समस्याओं को समझते हुए एक सामाजिक संस्था ने महिलाओं तक एक सुरक्षित और किफायती विकल्प पहुंचाने की पहल की। मेंस्ट्रुअल कप एक ऐसा विकल्प जो लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है और जिससे महिलाओं को बार बार पैड बदलने की जरूरत नहीं पड़ती।
मैम मेंस्ट्रुअल कप की औसतन जो है कीमत कितनी होती है? देखिए, ये मेंस्ट्रुअल कप जो है वो हिंदुस्तान में कई सारी कंपनियां बनाती हैं, विदेशों से भी बन के आते हैं। तो जिस तरह किसी भी प्रोडक्ट में सस्ते से महंगा हर चीज होती है, ऐसे मेंस्ट्रुअल कप भी सस्ते से महंगे होते हैं। तो ये दिन में उसको कितनी बार चेंज करना पड़ता है? देखिए, ये जो कप होते हैं वो 3 साइजेस में उपलब्ध हैं और ये डिपेंड करता है कि महिला की आवश्यकता क्या है और उसकी योनि का साइज क्या है। लेकिन अमूमन हमने देखा है कि हमने अपने प्रयोग में जिन 2500 औरतों को इसको प्रयोग कराया, वो मीडियम साइज का कप हमने लिया था और उसमें करीब करीब महिलाएं आराम से इसको 8 से 10 घंटे तक आराम से प्रयोग करती हैं और एक मेंस्ट्रुअल कप करीब 8 से 10 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। औसतन इसकी जो वैल्यू होती है वो 300-400 रुपए से लेके और 800-1000 रुपए तक करीब करीब होती है। क्या एक अशिक्षित महिला को इस्तेमाल करने के लिए अपने आप आसानी है या किसी ट्रेनिंग की जरूरत होती है? मैं अपने अनुभव के आधार पर बता सकती हूँ कि शुरू में हमें लगता था कि काफी ट्रेनिंग की जरूरत होगी, लेकिन हमने देखा कि जब शुरू में हमने महिलाओं को ट्रेनिंग दी, स्वास्थ्य वर्कर्स को ट्रेनिंग दी, फिर उन्होंने अपनी महिलाओं को बताया, तो बाद में हमें पता चला कि महिलाएं एक दूसरे से सुन के भी उसका इस्तेमाल कर रही हैं, तो कोई खास ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं। शुरुआती दौर में आपके सामने किस तरह की चुनौतियां रही इसको लेकर? देखिए, सबसे पहला तो हमें ही भ्रम था कि शायद महिलाएं इसको प्रयोग करेंगी नहीं करेंगी, क्योंकि ये शरीर के अंदर इस्तेमाल की जाने वाली बात है। मैं यहाँ बता देना चाहती हूँ कि मैंने हेल्थ में बैठे हुए बड़े बड़े ऑफिसर से भी जब बात की इस विषय में, तो उनको भी भ्रम ये था कि ये हमारी महिलाओं के लिए कैसे, क्योंकि हमारे यहाँ एक पूरा कॉन्सेप्ट वर्जिनिटी का है या उसके कौमार्य भंग ना हो जाए, वो जो एक मन में एक मिथ्या होती है। तो उस तरह तो आज की लड़कियां जब बाहर निकल रही है, साइकिल चला रही हैं, स्पोर्ट्स खेल रही हैं, बाहर पढ़ने आ जा रही हैं और ज्यादातर मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के नाते कह सकती हूँ कि ज्यादातर लड़कियों की जो हाइमन या झिल्ली हम जैसे कहते हैं वो टूट फूट ही जाती है। और इसका अभी मैं देखती हूँ कि इवन ग्रामीण परिवेश की महिलाओं में भी इसका कोई बहुत भ्रम नहीं है। मैम मेंस्ट्रुअल कप महिलाओं के लिए कितना सेफ है? मेंस्ट्रुअल कप है, ये मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन का बना होता है, यानी सिलिका जो कि रेत में उपलब्ध होता है। सिलिका उससे बनता है जैसे बच्चा दूध पीता है, उसकी जो निपल बनती है दूध की बोतल की, उसी तरह का पदार्थ है जिससे ये बना होता है। तो किसी भी तरीके से ना इससे एलर्जी होती है, ना किसी भी तरह का इसका साइड इफेक्ट या किसी भी तरह का केमिकल इसमें उपलब्ध, बड़ी मात्रा में कोई ऐसा केमिकल इसमें नहीं पाया जाता है। तो उस तरीके से भी ये सेफ है महिलाओं के लिए। मेंस्ट्रुअल कप न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि आर्थिक रूप से महिलाओं के लिए मददगार साबित हो रहा है। एक बार खरीदने के बाद इसे कम से कम 5 सालों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे वो पैड लगाने से मुझसे तो दिक्कत होती थी चलने में, काम करने में, क्योंकि मैं तो बाहर ही रहती थी, खड़े खड़े सारे काम करने होते थे, तो मुझे बहुत डर लगता था उसको मतलब फिर जब मैंने उसको लगाया मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और उससे ये हुआ कि मतलब मुझे लगा ही नहीं कि मैं पैड लगा, मतलब वो लगाई हुई हूँ, मुझे कुछ भी एहसास नहीं हुआ, मतलब जैसे लगता था कि मैं पीरियड से हूँ ही नहीं, ऐसा होता था मुझे। तो जब से ये मिल गया मुझे समझो जन्नत मिल गई है, बहुत फायदा है इसको लगाने से, मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। माहवारी के लिए मेंस्ट्रुअल कप जो मिला हम लोग को, उससे बहुत हम लोग को सुविधा मिला, बहुत जो है फायदा मिला, पैसे की बचत हो रही है और न खुजली न रेशस न कोई ऐसा नहीं, उसको लगाते हैं तो पैंटी भी नहीं पहनते हैं, शादी पार्टी में जाते हैं डांस भी करते हैं, कोई समस्या हमें नहीं होती है। आज वही महिलाएं जो पहले इस विषय पर बात करने से झिझकती थी, अब आत्मविश्वास के साथ इसे अपना रही हैं और दूसरी महिलाओं को भी इसके बारे में जागरूक कर रही हैं। जरूरत सिर्फ जागरूकता की नहीं बल्कि ऐसी नीतियों की भी है जो हर महिला तक सुरक्षित और सस्ते विकल्प पहुंचा सके, ताकि महिलाओं का स्वास्थ्य, सम्मान और पर्यावरण तीनों सुरक्षित रह सके। क्योंकि बदलाव तभी पूरा होगा ना जब हर महिला झिझक से जागरूकता की ओर एक कदम बढ़ाएगी।